नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। आ, भय, भक्ति और प्रेम। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बातें? आप देखेंगे हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भयभीत रहते हैं। वो भय से सब कुछ करते हैं। भय से खाना खाते हैं, भय से सोते हैं, भय से पूजा पाठ करते हैं, भय से जॉब जाते हैं। हर जगह उनके जीवन में भय। और एक टाइप का लोग होते हैं जो भक्ति से करते हैं। यानी कि आप उनको देखेंगे, वो जो भी करेंगे, उनमें एक अलग सी भक्ति होगी। मतलब अगर कहीं पैर भी लग गया, तो अपना वो सर नीचे करेंगे और छुएँगे उसको। कोशिश करेंगे कि कहीं पर कुछ गलत ना हो जाए। ये भक्ति है। लेकिन प्रेम, प्रेम वो चीज़ है, जो पूरी आज़ादी के साथ होती है। मतलब जो मैं कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, तो वो हमारी प्रेम है। वहाँ पर कोई बाधाएँ नहीं होती। अगर हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम अपना 100% देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई बाधा नहीं होती। वो हम प्रेम से करते हैं, हमें अच्छा लगता है उसे करना, और जो हमें मन से अच्छा लगता है, वो स्वीकारा जाता है। तो भय, भक्ति और प्रेम, ये तीनों का पहलू अलग-अलग है। ये एक पहलू से बाँधा हुआ नहीं है। आप देखेंगे तीनों का जो काम करने का तरीका, जो ईश्वर को पूजने का तरीका, वो सिमिलर सा है कुछ। ज़्यादा अलग नहीं है, सिमिलर सा है। लेकिन अगर आप ऐसा समझो कि जो भय से पूजते हैं ना, आप देखना वो मतलब छोटा-छोटा बात पे, थोड़ी-थोड़ी बात पे वो नाराज़ हो जाएँगे। मान लीजिए कि आपका घर में भोग बना है, एक भगवान को चढ़ाने के लिए भोग बना है, और उस भोग को कोई छू लिया उस भोग को, तो आप देखेंगे कि वो विचलित हो जाएँगे। उन्हें ये लगता है कि भोग अगर कोई छू लिया है, तो वो भगवान को नहीं चढ़ा सकते, तो भगवान का अगर हम इसे चढ़ाएँगे तो भगवान हमसे नाराज़ हो जाएँगे। और अगर आप देखेंगे, जो लोग भक्ति से करते हैं, जो लोग भक्ति से करते हैं, अगर उस भोग को कोई छू लिया, वे उसी भोग को चढ़ाएँगे, लेकिन साथ में क्षमा प्रार्थना भी करेंगे कि हमसे गलती हो गया। हमसे गलती हो गया, आप कृपया ये भोग स्वीकार करो। लेकिन जो प्रेम से करते हैं, आप देखेंगे कि वो जो भोग उन्होंने बनाया था, किसी ने छू लिया था, वो आएँगे ईश्वर के पास, और वही भोग मन में कोई भी द्विधा, कोई भी संकोच ना रखते हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे ईश्वर बहुत बड़े प्रेमिक हैं, बहुत बड़े। यहाँ प्रेम का मतलब वो नहीं है जो आप और हम करते हैं। यहाँ प्रेम का मतलब शून्यता है। उन्हें पता है, क्योंकि वो प्रेम से ईश्वर के पास जाते हैं, प्रेम से ईश्वर से पूजते हैं, तो उन्हें पता है कि अगर हम इस भोग को चढ़ाते हैं, तो हमारे ईश्वर कभी नाराज नहीं होंगे, हमारे ईश्वर कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बहुत बड़े प्रेमी हैं। ये प्रेम है। तो आप जो भी करेंगे, अगर आप प्रेम से करेंगे, आप सारा दिन में 5 मिनट निकालो अपने ईश्वर के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए। तो उस 5 मिनट में प्योर होनी चाहिए। कोई मिक्सिंग कलर नहीं होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। 5 मिनट ही सही, बहुत है 5 मिनट। 5 मिनट बहुत है। तो इसी तरह अगर आप भक्ति से करेंगे, तो उसकी जो फल होगी वो अलग होगी। जो डर से करेंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि डर से कभी भी ईश्वर को नहीं आराधना करनी चाहिए, डर से कभी भी पूजनी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी भी हमें डरा के नहीं रखते हैं, कभी भी हमसे की चीज को डराने के लिए वो नहीं बने हैं। ईश्वर प्रेममय है, वो परमानंद का स्वरूप है। तो अगर आप ईश्वर को प्रेम से पूजते हैं, प्रेम से आप अपने आप को उनके पास सरेंडर कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी रूप से एक चेंजेस आ रहा है। तो प्रेम और प्रेमिक, ये 2 बहुत बातें महत्वपूर्ण है।
तो बाकी जो 2 चीज़ें रहती हैं, भक्ति और भय, ये 2 चीज़ नहीं रहेगी तो चलेगी। लेकिन प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ईश्वर के प्रति प्रेम भाव नहीं लाते, जब तक आप ये नहीं समझते कि ईश्वर हमारे बहुत बड़ा प्रेमिक है, ये तुच्छ बातों को कभी बुरा नहीं मानते। ये तुच्छ है उनके सामने, बहुत तुच्छ है। तो छोटी-छोटी बात पे वो कभी नाराज़ नहीं होते। तो कभी भी आपका मन में ना भय होगा, ना ही संकोच आएगा, कुछ नहीं आएगा। बस आप करते चले जाओ और वो स्वीकारते चले जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।